दोस्तों कल्पना कीजिए, आप अफ्रीका के विशाल सवाना में खड़े हैं। चारों तरफ हरी भरी घास और अचानक एक झुंड आता है, धारीदार घोड़े जैसे जानवर जो तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये घोड़े हैं? नहीं, ये हैं जेब्रा, प्रकृति के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक प्राणी। क्या आप जानते हैं कि जेब्रा की हर धारी अनोखी होती है? जैसे हम इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, सेम जेब्रा की हर धारी अनोखी होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जेब्रा के दुनिया में गोता लगाएंगे, उनके रहस्य, लाइफ स्टाइल और जेब्रा की वो बातें जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सफर आपको रोमांच से भर देगा। दोस्तों सोचिए, अगर जेब्रा की धारियां ही ना हो तो क्या वो शेरों से बच पाएंगे? और क्या जेब्रा सच में काले रंग के होते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सफर। दोस्तों जेब्रा एक ऐसा अनोखा जानवर है जो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक बन चुका है। वैज्ञानिक नाम से इन्हें इक्वेस जेब्रा कहते हैं और ये इक्विडे परिवार से संबंधित है, जिसमें घोड़े और गधे भी शामिल हैं। लेकिन जेब्रा की खासियत उनकी काली सफेद धारियां होती है जो उन्हें अन्य जानवरों से अलग करती है। दुनिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जेब्रा पाए जाते हैं: प्लेन्स जेब्रा, माउंटेन जेब्रा और ग्रेवी जेब्रा। प्लेन्स जेब्रा सबसे आम है जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में मिलते हैं। माउंटेन जेब्रा पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जबकि ग्रेवी जेब्रा उत्तरी केन्या और इथियोपिया में पाए जाते हैं। दोस्तों जेब्रा का आकार घोड़े जैसा होता है, कंधे की ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर तक और वजन तकरीबन 200 से 450 किलोग्राम तक होती है। उनकी पूंछ पर बालों का गुच्छा होता है जो मक्खियों को भगाने में मदद करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है उनकी त्वचा। क्या आप जानते हैं कि जेब्रा की त्वचा काली होती है और सफेद धारियां ऊपर से आती है? ये धारियां जन्म से ही होती है और हर जेब्रा की अलग अलग पैटर्न वाली। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धारियां पहचान करने के लिए काम करती है, जैसे कि बारकोड। जेब्रा मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों, सवाना और कभी कभी जंगलों में रहते हैं। वे झुंडों में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें हर्ड कहा जाता है। एक हर्ड में 10 से 100 जेब्रा तक हो सकते हैं और इसमें एक प्रमुख नर होता है जो परिवार की रक्षा करता है। जेब्रा घुमक्कड़ होते हैं। जी हाँ, वे पानी और घास की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। सबसे मशहूर है सेरेंगेटी का ग्रेट माइग्रेशन, जहां लाखों जेब्रा वाइल्ड बीस्ट और अन्य जानवरों के साथ मिलकर नदियां पार करते हैं। ये दृश्य प्रकृति का चमत्कार है, लेकिन खतरे से भरा। मगरमच्छ और शेर हमेशा इंतजार में रहते हैं। दोस्तों जेब्रा का आहार मुख्य रूप से घास है। वे दिन में 12 से 18 घंटे चरते हैं और उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि वे खराब घास भी पचा लेते हैं। पानी के बिना वे 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर रोज पानी पीते हैं। रात में वे आराम करते हैं, लेकिन हमेशा सतर्क होकर। एक जेब्रा खड़ा रहकर पहरा देता है। उनकी सुनने और देखने की क्षमता जबरदस्त होती है। वे 500 मीटर दूर से ही खतरा भांप लेते हैं। अब बात करते हैं जेब्रा की धारियों की। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी है। सबसे पहली थ्योरी, कैम्पोफ्लेज। जब जेब्रा झुंड में दौड़ते हैं तो धारियां मिलकर एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनाती है, जिससे शिकारी को एक जानवर पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसे मोशन डेजल कहते हैं। दूसरी थ्योरी, कीट प्रतिरोधक। धारियां मक्खियों और मच्छरों को भ्रमित करती है, क्योंकि वे धारीदार सतह पर उतरना पसंद नहीं करती। एक स्टडी में पाया गया है कि धारीदार कंबल पहनाए गए घोड़ों पर कम मक्खियां आती है। तीसरी थ्योरी, तापमान नियंत्रण। दोस्तों काली धारियां सूरज की गर्मी सोखती है, जबकि सफेद परावर्तित करती है, जिससे हवा का फ्लो बनता है और शरीर ठंडा रहता है। चौथी थ्योरी, सामाजिक पहचान। माँ अपने बच्चों को धारियों से पहचानती है। दिलचस्प है ना? लेकिन विकास की दृष्टि से धारियां अफ्रीका के गर्म मौसम और शिकारियों से बचाव करने के लिए विकसित हुई। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप जरा हमें ये बताइए ना कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जेब्रा बहुत सामाजिक होते हैं। उनके हर्ड में पदानुक्रम होता है।
प्रमुख नर जिसे स्टेलियन कहा जाता है, ये परिवार की रक्षा करता है। और मादाएं जिन्हें मेयर्स कहा जाता है, वे बच्चों को पालती हैं। बच्चे जन्म के 20 मिनट में ही खड़े हो जाते हैं और दौड़ भी सकते हैं। इनकी गर्भावस्था 12 से 13 महीने की होती है। जेब्रा की उम्र 20 से 30 साल तक होती है। वे संचार के लिए आवाजें, बॉडी लैंग्वेज और गंध का इस्तेमाल करते हैं। उनकी बार्क जैसी आवाज खतरे की सूचना देती है। शेर, हाइना और जंगली कुत्ते उनके मुख्य शिकारी हैं। बचाव में वे तेज दौड़ते हैं, जो कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और अगर जरूरत पड़े तो लात मारकर हमला भी करते हैं। जेब्रा अन्य जानवरों से दोस्ती भी करते हैं, जैसे वाइल्ड बीस्ट से। साथ में माइग्रेट करते हैं, जहां वाइल्ड बीस्ट घास चरते हैं और जेब्रा ऊपरी हिस्सा। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से जेब्रा की आबादी लगातार घट रही है। ग्रेवी जेब्रा तो लुप्त प्राय हो गए हैं। इनकी संख्या तकरीबन 2000 ही बचे हैं। कारण है आवास नष्ट होना, इनका शिकार करना मांस और खाल के लिए, और जलवायु परिवर्तन। अफ्रीका में सूखा बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि IUCN और WWF जैसे संगठन काम कर रहे हैं और इको टूरिज्म से फंड आता है। दोस्तों, आप भी मदद कर सकते हैं। जागरूकता फैलाएं और अपने यथासंभव अनुसार डोनेट जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब कुछ मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जेब्रा कभी खड़े होकर नहीं सोते, बल्कि लेट कर सोते हैं। वे घोड़ों से क्रॉस ब्रीड हो सकते हैं, जो कि जेब्रॉइड कहलाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जेब्रा घरेलू बन सकते हैं, लेकिन नहीं, वे जंगली और अप्रत्याशित हैं। जेब्रा अफ्रीकी संस्कृति में स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जेब्रा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति की अनमोल रचना है। उनकी धारियां जीवन के उतार चढ़ाव की तरह होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा फैक्ट जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।